एक बार की बात है, एक शहर सोहना में राजेश का ट्रांसफर होता है। राजेश अपने घर जाता है और अपनी पत्नी शोभा और माँ आरती से बोलता है। अरे माँ, मेरा ट्रांसफर फिर से हो गया है और इस बार हमें सोहना जाना है। राजेश की बात सुनकर आरती गुस्से में बोलती है, पता नहीं कौन सी नौकरी करता है तू। जब देखो यहाँ वहाँ पोस्टिंग होती रहती है, कभी एक जगह टिकेगा या नहीं। मुझे तो लगता है तेरी कंपनी नहीं, बंजारों की टोली है, टोली। आरती की बात सुनकर राजेश हंसने लगता है। फिर राजेश, आरती और शोभा सोहना चले जाते हैं। सोहना में राजेश किराए पर एक घर लेता है। घर बहुत ही बड़ा होता है और शहर से दूर होता है। घर को देखकर शोभा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर घर है और कितना बड़ा भी है। यहाँ रहने में तो मजा आ जाएगा। मैं इस घर को खूब सजाऊंगी। शोभा और राजेश नए घर को देख देख कर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन आरती राजेश से बोलती है, तेरे को अकल वकल है कि नहीं? ये कहाँ जंगल में घर ले लिया? यहाँ हम रहेंगे कैसे? हैं? तू तो सुबह बाबू बनकर ऑफिस चला जाएगा, फंसेंगे तो हम दोनों। अरे माँ, तुम गुस्सा मत हो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा, तुम चिंता मत करो। अरे घर भी तो देखो कितना बड़ा और सुंदर है। हाँ, बहू, तू हर बार इसे बचा लेती है। फिर आरती वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शोभा और आरती एक दिन बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। माँ, आप ठीक ही कह रही थी, थोड़ी परेशानी तो है यहाँ। देखो ना, कब से एक नौकरानी भी नहीं मिल पा रही है हमें, और रात में भी यहाँ डर लगता है। बहुत ही सुनसान है ये इलाका। देखा, तुम दोनों मियाँ बीवी मेरी बात तो समझते ही नहीं हो। अरे मैंने धूप में बाल थोड़ी सफेद किए हैं। अरे इस सुनसान इलाके में कौन सी नौकरानी काम करने आएगी? उसी समय घर की घंटी बजती है। शोभा जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक औरत खड़ी होती है। वो औरत शोभा से बोलती है, जी मेम साहब, मेरा नाम मुनिया है और मैं काम वाली हूँ। काम की तलाश कर रही हूँ। आपके पास कोई काम है क्या? काम वाली की बात सुनकर शोभा मन ही मन खुश हो जाती है और आरती को बुलाती है। अरे माँ जी, सुनो, देखो तो नौकरानी आई है, आकर इससे काम की बात कर लो ना। अरे रख ले पैसे पूछकर, मैं मना कर दूंगी तो क्या नहीं रखेगी तू नौकरानी? वैसे भी एक काम तेरे से ठीक से नहीं होता। फिर आरती के कहने पर शोभा काम वाली को काम पर रख लेती है और उसे घर के अंदर रसोई में ले जाती है। देखो मुनिया, ये हमारी रसोई है और तुम्हें बर्तन यहीं धोने पड़ेंगे। मालकिन, मुझे पता है आपकी किचन कहाँ है और कौन सा कमरा कहाँ है। मुनिया की बात सुनकर शोभा घबरा जाती है। तुम्हें कैसे पता कि कौन सा कमरा कहाँ है? तुम कोई अंतर्यामी हो? शोभा को यूं घबराते देख मुनिया हंसते हुए कहती है, अरे मालकिन, आप ही ना फिजूल में घबरा रही हैं। मैं पहले भी इस घर में काम कर चुकी हूँ। आपसे पहले यहाँ एक साहब रहते थे। मुनिया की बात सुनकर शोभा का डर खत्म हो जाता है और वो मुनिया से कहती है, अरे मुनिया, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। चल, खैर कोई बात नहीं, अभी तू बर्तन साफ कर ले, मैं अभी माँ जी से मिलकर आती हूँ। ऐसा कहकर शोभा वहां से आरती के पास चली जाती है। शोभा को देखकर आरती गुस्से में बोलती है, तुम्हारी इसी लापरवाही के कारण तुम्हें डांट पड़ती है। तुम यहाँ क्यों आई? पता है ना, काम वाली नई है, कहीं कुछ चुरा लिया तो? चलो अभी उसके पास जाओ और काम करवा कर ही वहां से हटना। आरती की बात सुनकर शोभा वहां से चली जाती है, लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। ये बुढ़िया ना, मन तो करता है इसका गला दबा दूं। मेरे हर काम में इसे गलती के सिवाय कुछ नहीं दिखता। जितनी मर्जी सेवा कर लो इनकी, लेकिन बहुएं तो हमेशा ही खराब होती हैं। शोभा गुस्से में कामवाली के पास पहुंचती है। कामवाली शोभा को देखकर बोलती है, मालकिन, आपके बर्तन कर दिए हैं, बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं सफाई भी कर देती हूँ। शोभा बहुत सारे गंदे बर्तन देकर गई थी। इतनी जल्दी बर्तनों को साफ देखकर वो मुनिया से कहती है, मुनिया, तूने बर्तन साफ भी किए हैं या सिर्फ पानी से ही निकाला है? बड़े तेज हाथ हैं तेरे तो। फिर मुनिया सफाई करके वहां से चली जाती है।